बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नुमान खालिद। एडवांस सेट थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ। लास्ट टाइम हमने कुछ सेट्स जो है वो उनको एक को डिनोमिनेबल प्रूफ किया था, और हमने ये भी प्रूफ किया था कि जो इन्फिनिट सेट है वो डिनोमिनेबल सबसेट रखता है। नेक्स्ट हम आज जो थ्योरम प्रूफ करेंगे वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। थ्योरम की स्टेटमेंट है कि शो दैट द यूनिट इंटरवल 0,1 इज इक्विवेलेंट टू 0 a, b। यानी हमने ये शो करना है कि जो 0,1 हमारे पास इंटरवल होता है वो a, b यानी कोई भी क्लोज इंटरवल उसके ये इक्विवेलेंट होता है। तो हम इसके लिए इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए मैंने तरीकाकार बताया था कि हमने एक मैपिंग डिफाइन करनी होती है और उस मैपिंग से हमने 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना होता है। तो आप देखेंगे कि डिफाइन अ मैपिंग, हमने एक मैपिंग डिफाइन की जो कि 0,1 से a, b की तरफ है, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये जो हम डिफाइन, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि ये वो फंक्शन होता है जो इनके दरमियान रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। तो ये वो हमने लिया है a प्लस b माइनस ए एक्स, कि जब हम इसके अंदर जीरो पुट करेंगे, आप x की जगह जब जीरो पुट करेंगे तो इसका आंसर a आएगा, यानी जब इसका पहला पॉइंट पुट करेंगे तो ये पहला आंसर आएगा। इसी तरह जब हम इसमें 1 पुट करेंगे, ये देखिए 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर b आएगा, यानी 1 आप इसमें पुट करें तो a प्लस बी माइनस ए से कट जाएगा, b आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट प्रूव हो गया। फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल आ गया, सेकंड सेकंड, और इसके बिटवीन जो भी पुट करेंगे वो इसके बिटवीन ही इसका आंसर देगा। तो ये हमारे पास हर एक का, बेशक आप 0.5 पुट करके देख लें, 0.5 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0.5 ये बन जाएगा। तो वो जो 0.5 यानी a प्लस 0.5 a प्लस b, जो भी वो चीज़ बनेगी वो इसके बिटवीन लाई करेगी। तो ये इसका एक रिमार्क ये है कि यूनिट क्लोज्ड इंटरवल जो होता है वो इक्विवेलेंट टू एवरी क्लोज्ड इंटरवल ऑफ आर। तो हर क्लोज्ड इंटरवल आर के इक्विवेलेंट होता है, और ये a, b जो है ये जनरल ही क्लोज्ड इंटरवल लिया होगा। बड़ा नेक्स्ट थ्योरम है कि प्रूव दैट अ सबसेट ऑफ डिनोमिनेबल सेट इज फाइनाइट और डिनोमिनेबल, कि जो डिनोमिनेबल सेट होता है उसका जो सबसेट होगा या तो वो फाइनाइट होगा या वो डिनोमिनेबल होगा। क्योंकि जो डिनोमिनेबल सेट होता है बेसिकली ये काउंटेबल इन्फिनिट सेट होता है। डिनोमिनेबल सेट कौन सा है? काउंटेबल और इन्फिनिट काउंटेबल। तो जो इन्फिनिट काउंटेबल सेट है तो उसका जो सबसेट होगा वो काउंटेबल तो जरूर होगा, तो वो इन्फिनिट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। तो अगर वो फाइनाइट है तो उसको फाइनाइट हम कहेंगे, अगर इन्फिनिट काउंटेबल है तो वो डेफिनेटली अगेन डिनोमिनेबल ही होगा। तो हमने इस चीज को प्रूव करना है। इसके लिए हमने लेट a1 a2 an एंड सो ऑन बी अ डिनोमिनेबल सेट, एक डिनोमिनेबल सेट ले लिया a और b उसका सबसेट है। तो बेसिकली b जो है हमने ये प्रूव करना है कि ये फाइनाइट भी हो सकता है या फिर ये डिनोमिनेबल होगा। तो b को फाइनाइट और डिनोमिनेबल दोनों प्रूव करना है। तो b इज अ सबसेट ऑफ a। इफ b इज अ एम्प्टी सेट, एम्प्टी, अगर हमने कहा कि b उसका सबसेट है और वो b एम्प्टी है, देन b इज फाइनाइट। तो अगर वो b एम्प्टी है तो इसका मतलब वो फाइनाइट होगा, एंड वी आर डन। इसका मतलब है कि हमने बात ही खत्म कर दी, कि ये प्रूव कर दिया कि फाइनाइट होगा। इफ b इज नॉन एम्प्टी, अगर b नॉन एम्प्टी होगा, तो अगर b नॉन एम्प्टी होगा तो फिर किस तरह का होगा? लेट, हमने कहा कि b इस तरह से होगा, a n i, वेयर i बिलोंग्स टू कैपिटल I। हमने कहा कि ए एन आई, यानी ए जो है ये हमारे पास ए एन आई, हमने एक सीक्वेंस जनरेट किया है। बेसिकली ए एन आई से मुराद है an1, an2, an3, an4, और इस तरह से ये चलता जाएगा। If the indexing set ni, where I belongs to I, is finite, then B is finite. अब देखें कि हमने कहा कि B अगर नॉन एम्प्टी है तो नॉन एम्प्टी कलेक्शन जो हो सकती है सबसेट की, कोई भी इन्फिनिट सेट है, जैसे मैं नेचुरल नंबर कहूं कि 1 2 3 एंड सो ऑन है, तो अगर हम उसका एक सबसेट लेते हैं और वो फाइनाइट है तो डेफिनेटली उसका सबसेट फाइनाइट भी हो सकता है और वो इन्फिनिट भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे ये सबसेट जो लिया इसमें हमने ये नहीं जिक्र किया कि ये जो आई है ये क्या चीज है, ये नेचुरल नंबर है या ये कम है। तो हमने आई बिलोंग्स टू आई जो लिखा, इसका मतलब है कि ये कोई भी कलेक्शन हो सकती है, मे बी फाइनाइट और इन्फिनिट।
हमने कहा अगर ये इंडेक्सिंग सेट जो है ANI, इसमें सॉरी जो बी है ये सारा का सारा डिपेंड कर रहा है इस NI के ऊपर। तो अगर ये NI जो है ये फाइनाइट है तो इसका मतलब है ये, क्योंकि इसकी तो नंबरिंग NI से ही हो रही है ना, अगर NI जो है ये फाइनाइट है तो फिर B फाइनाइट होगा, और अगर ये NI जो है वो इन्फिनिट है तो फिर ये B इन्फिनिट होगा। अगर ये NI फाइनाइट है तो हम कहेंगे कि ये B सेट फाइनाइट है, और अगर ये NI इन्फिनिट है तो तब हम B सेट को कहेंगे ये डिनोमरेबल है, क्योंकि ये सीक्वेंस बनता है और सीक्वेंस जो होता है वो हमेशा शो करता है, वो डिनोमरेबल ही प्रूव करता है। तो एक रिमार्क है इसके बाद कि द अबव स्टेटेड मे बी स्टेटेड एज द अबव स्टेटमेंट, यानी जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं अ सबसेट ऑफ डिनोमरेबल सेट इज काउंटेबल, कि जो सबसेट डिनोमरेबल सेट का होता है वो काउंटेबल होता है, क्योंकि काउंटेबल में फाइनाइट भी हो सकता है और डिनोमरेबल भी हो सकता है। तो ये हमने इसके अंदर प्रूव करना था। तो आज के लिए इतना ही है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।